हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। कि जो अविकसित देश हैं वहां पे अविकसित इस वजह से होती है विशियस के वो विशियस सर्कल का मतलब होता है जिसके अंदर वो कॉज भी होता है इफेक्ट भी होता है। तो इस वीडियो के अंदर वी विल अंडरस्टैंड द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट आर द सॉल्यूशन जिसके द्वारा हम विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को जो है ब्रेक कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है दैट इज रेलिवेंट फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। बिफोर मूविंग टू द टॉपिक, दिस इज माय ऐप एडिसम ऐप, जो कि गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड हो सकती है। लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये जो ऐप है दैट इज रेलिवेंट फॉर इकोनॉमिक्स कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल इकोनॉमिक्स कॉमर्स मैनेजमेंट का यहाँ पे अवेलेबल है, और काफी सारे कोर्सेज जो है स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर भी नॉमिनल प्राइस के अंदर अवेलेबल है। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स भी स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर यहाँ पे अवेलेबल है। इसका लिंक भी आई विल बी शेयरिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी? गरीबी का दुष्चक्र का मतलब क्या होता है? नक्शे के मुताबिक एक देश पुअर है बिकॉज इट इज पुअर। विशियस सर्कल का मतलब होता है जिसके अंदर कारण भी वही होता है और उसका इफेक्ट भी यही होता है। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द पॉवर्टी ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्री। कॉज भी यही है, ठीक है, और इफेक्ट भी यही है। जैसे लो लेवल ऑफ इनकम, देखो अगर अविकसित देशों के अंदर जो लोग हैं उनकी इनकम का लेवल लो है, तो डेफिनेटली अगर हमारी इनकम कम है तो सेविंग भी कम होगी। सेविंग कम होगी तो हम निवेश भी लो करेंगे। अगर निवेश कम होगा तो डेफिनेटली क्या होगा कि लो प्रोडक्टिविटी होगी और लो इनकम होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लो लेवल ऑफ इनकम कॉज भी है और इफेक्ट भी है। तो अविकसित देश जो है जहाँ पे लो पर कैपिटा रियल इनकम होती है, लो पर कैपिटा रियल इनकम लो होने की वजह से जो लोगों की कैपेसिटी है, क्योंकि जब इनकम ही नहीं है तो सेव क्या करेंगे। और उसी वजह से क्या होता है कि डिमांड फॉर गुड्स भी लो होती है और जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी लो होती है। बिकॉज ऑफ द लो सेविंग ऑफ द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वहां पे लो डिमांड में होती है और लेस इंड्यूसमेंट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है दैट इज ऑल्सो वेरी लो। और लो प्रोडक्टिविटी होने की वजह से क्या है कि उसकी इनकम भी लो है। तो जब हम विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को अंडरस्टैंड करते हैं तो कॉज भी यही है, इफेक्ट भी यही है। तो उसी तरह ही हम देखते हैं कि जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है इट इम्प्लाइज सर्कुलर कॉन्स्टलेशन ऑफ फोर्सेस लैंडिंग टू एक्ट एंड रिएक्ट। कि जो इसके अंदर फोर्सेस होती हैं वो इस तरह से एक्ट करती हैं, रिएक्ट करती हैं, ताकि जो गरीब देश है वो गरीबी की अवस्था में ही रहता है। जैसे हम यहाँ पे एक पुअर व्यक्ति जो है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे एक गरीब व्यक्ति है जिसको खाने को कुछ नहीं मिलता। अब खाने को कुछ नहीं मिलता क्योंकि उसकी इनकम लो है, जिसकी वजह से वो अफोर्ड नहीं कर पाता। अब पेट भूखा है तो डेफिनेटली उसकी प्रोडक्टिविटी भी लो होगी, और उसी वजह से क्या होगा कि उसकी प्रोडक्टिविटी लो होगी तो उसको काम ऐसा मिलेगा जहाँ से इनकम लो होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गरीब व्यक्ति जो है क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी लो है, क्योंकि वो पुअर है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अपने आप को सही नरिशमेंट नहीं दे पाता। सही नरिशमेंट नहीं दे पाता तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी जो होती है लो होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि उसको जो काम मिलता है वहां पे भी उसको सफिशिएंट इनकम जनरेट नहीं होती, क्योंकि वो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो लो होती है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि जो एक गरीब देश है वो पुअर होता है, जिसके अंदर क्या है कि देखो उसका जो इफेक्ट है, कॉज भी पुअर है, क्योंकि पॉवर्टी की वजह से क्या है कि वो पॉवर्टी की वजह से वो प्रोडक्टिविटी को इन्हांस नहीं कर पाता, और जिसकी वजह से क्या होता है कि उसको ऐसा काम मिलता है जिसके अंदर उसको इनकम भी लो मिलती है। तो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को सप्लाई साइड पे, डिमांड साइड पे, दो वे से हम स्टडी कर सकते हैं। देखो सप्लाई साइड पे क्या होता है कि लो पर कैपिटा इनकम है जिसकी वजह से लो सेविंग है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि लो इन्वेस्टमेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लो प्रोडक्टिविटी। और उसी तरह डिमांड साइड पे क्या होता है कि लो पर कैपिटा इनकम है, लो लेवल ऑफ डिमांड है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लो इन्वेस्टमेंट होती है, और जिसकी वजह से लो प्रोडक्टिविटी है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लो इनकम होती है। तो नाउ वी विल अंडरस्टैंड वन बाय वन। सप्लाई साइड लो इनकम,
लो इनकम है तो लो सेविंग है, सेविंग लो है तो हम निवेश कम करेंगे, निवेश कम करेंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी जो है लो होगी, और जिसकी वजह से क्या होगा कि जब हमने बैकवर्ड टेक्निक से काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पे हमारी जो इनकम होगी दैट विल आल्सो बी वेरी लो। इस तरह से हम देख सकते हैं कि सप्लाई साइड पे विशियस सर्कल को हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉज भी क्या है, लो इनकम कॉज भी है, और लो इनकम क्या है, इफेक्ट भी है। लो इनकम है जिसकी वजह से लो सेविंग है, लो सेविंग होने की वजह से लो इन्वेस्टमेंट है, लो इन्वेस्टमेंट है तो हम बैकवर्ड टेक्निक्स यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे ये एरो इस तरफ आएगा। लो इन्वेस्टमेंट होने की वजह से जो प्रोडक्टिविटी है दैट इज ऑल्सो वेरी लो, और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी इनकम जो है दैट इज ऑल्सो वेरी लो। और उसी तरह ही हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो सप्लाई साइड है, जैसे अल्पविकसित देश जो होते हैं वो पुअर होते हैं। इन देशों के अंदर क्या होता है कि जब हम गरीबी की बात करते हैं तो लो रियल इनकम होती है। रियल इनकम इस वजह से लो होती है क्योंकि लोगों की सेविंग जो है वो लो होती है। सेविंग लो होने की वजह से क्या होता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट लो होती है, जिसकी वजह से कैपिटल फॉर्मेशन लो होती है, और जो मेथोडोलॉजी वहां पे वो यूज करते हैं वो बैकवर्ड टेक्निक्स होती हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है अगेन उनकी जो इनकम है दैट इज ऑल्सो लो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लैक ऑफ कैपिटल जो है, क्योंकि सफिशिएंट पैसे नहीं होते, सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती, ना तो प्रॉपर फंड्स होते हैं, ना ही लेबर फोर्स होती है, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अल्पविकसित देश है वो गरीबी के दुष्चक्र के अंदर फंसे होते हैं। डिमांड साइड पे लो इनकम है जिसकी वजह से लो डिमांड है। लो डिमांड है तो जो एंटरप्रेन्योर है उनको कोई इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती, जिसकी वजह से लो इन्वेस्टमेंट होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है लो प्रोडक्टिविटी होती है एंड लो इनकम होती है। लो इनकम, लो डिमांड, लो इन्वेस्टमेंट एंड लो प्रोडक्ट। और विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को हम मार्केट इम्परफेक्शन की फॉर्म के अंदर भी जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय मेयर एंड बॉल्डविन। वो कहते हैं कि थर्ड विशियस सर्कल भी एग्जिस्ट करता है क्योंकि कैपिटल की कमी होती है, कैपिटल की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मार्केट इम्परफेक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से कैपिटल डेफिशिएंसी होती है, और कैपिटल डेफिशिएंसी की वजह से मार्केट इम्परफेक्शंस होती हैं। देखो, अगर हम अविकसित देशों की बात करते हैं तो वहां पे जो रिसोर्सेज होते हैं दे आर नॉट प्रॉपर्ली डेवलप्ड, लोग भी बैकवर्ड होते हैं, और वहां पे मार्केट इम्परफेक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑप्टिमम एलोकेशन नहीं हो पाती, रिसोर्सेज जो होते हैं प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं होते, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि अविकसित आ जाता है। अब जो नेचुरल सोर्सेज हैं उनकी डेवलपमेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है कि अगर ह्यूमन सोर्सेज जो है वो स्किलफुल है, एबल है, तो वो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो कॉज भी है और कॉन्सिक्वेंसेज भी है बैकवर्ड पीपल। लोग जो होते हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होता है वो रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो ये कॉज भी है और ये इफेक्ट भी है। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मार्केट इम्परफेक्शन है, देखो यहाँ पे जो विशियस सर्कल होता है, बहुत सारे विशियस सर्कल डिमांड और सप्लाई की वजह से एक गरीब देश जो है वो गरीबी के दुष्चक्र में फंसा रहता है, उसको वो ब्रेक नहीं कर सकता। अब जो अल्पविकसित देश है वो इस वजह से, क्योंकि कैपिटल डेफिशिएंसी नहीं होती, कैपिटल डेफिशिएंसी होती है, कैपिटल अवेलेबल नहीं होती, और जिसकी वजह से क्या होता है कि लोगों की जो प्रोडक्टिविटी है लो होती है, रियल इनकम लो होती है, लो सेविंग होती है, लो इन्वेस्टमेंट होती है, लो कैपिटल फॉर्मेशन होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो है अल्पविकसित देश होते हैं। अब क्या है कि किस तरह से हम इस विशियस सर्कल जो है ब्रेक कर सकते हैं। अगर सप्लाई साइड पे हम बात करें तो सेविंग को इंक्रीज करके हम क्या कर सकते हैं, जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है उसको खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोशिश चाहिए कि लोगों के अंदर सेविंग की हैबिट जो है उसको इनकरेज किया जा सके, और जो वो सेविंग करते हैं उनको प्रोडक्टिव जो एरियाज है वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, रेदर के जैसे कुछ लोग जो है अनप्रोडक्टिव के अंदर खर्चा करते हैं, मैरिजेस हैं, सोशल सेरेमनीज है, तो वो खत्म होना चाहिए। प्रोडक्टिव जो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। वो जो फिस्कल पॉलिसी है उसको चेंज करके, टैक्सेशन सिस्टम को चेंज करके, जो लोग
इस तरह की अनप्रोडक्टिव कंजम्पशन के ऊपर खर्च करते हैं तो कर सकती हैं। क्योंकि अविकसित देशों के अंदर क्या होता है कि जो लोग होते हैं रिच एंड पुअर, रिच और पुअर के अंदर गैप बहुत ज़्यादा होता है। रिच लोग जो है वो सेविंग जो होती है लग्ज़री आइटम्स के ऊपर स्पेंड करते हैं। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। उसको जो कंजम्पशन है उसको स्टॉप करने के लिए टैक्सेशन सिस्टम के अंदर चेंजेस करनी पड़ेंगी। उसी तरह सप्लाई साइड पे जो दूसरा है दैट इज़ द इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट, हमें निवेश के अंदर वृद्धि करनी चाहिए। और यहाँ पे जो निवेश है दैट शुड बी चैनलाइज्ड इनटू प्रोडक्टिव चैनल, जो कि इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए जो एरियाज़ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो इंडस्ट्री हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और यहाँ पे हमें शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों के अंदर कोऑर्डिनेशन लाना चाहिए। देखो शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है कि लोगों को जो नेसेसरी चीज़ें हैं रीज़नेबल रेट पे अवेलेबल हो जाएगी और जिससे उनकी स्किल एनहांस होगी। और लॉन्ग टर्म के अंदर क्या है कि देखो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जो बेसिक प्रोजेक्ट्स हैं वो लगानी चाहिए ताकि इकोनॉमी के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो। उसी तरह बैंकिंग सिस्टम डेवलप होना चाहिए, प्रॉपर मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़ होनी चाहिए ताकि इस विशियस सर्कल को हम ब्रेक डाउन कर सकें। डिमांड साइड पे ये है कि मार्केट जो है उसको हमें इंक्रीज़ करना चाहिए, डिमांड होगी तभी इन्वेस्टमेंट होगी। और क्योंकि मार्केट अगर बहुत ज़्यादा होगी तो लोगों को लगेगा कि हाँ, हमें निवेश करना चाहिए। प्रोफ़ेसर नर्क्सी कहते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ, क्योंकि जब बैलेंस्ड ग्रोथ होती है, तो उस वक़्त क्या होता है कि सारे सेक्टर्स को हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं, तो एक सेक्टर का जो डिमांड है, वो दूसरा सेक्टर करता है, म्यूचुअल डिमांड करते हैं, तो इससे क्या होता है कि इकोनॉमी के अंदर जो है विशियस सर्कल ब्रेक होना शुरू हो जाता है। बट कुछ इकोनॉमिस्ट जैसे कि हिचमैन, सिंगर, फ्लेमिंग वो कहते हैं कि यहाँ पे हमें अनबैलेंस्ड ग्रोथ के माध्यम से जो है डेवलपमेंट करनी चाहिए। वो बैलेंस्ड ग्रोथ को जो है इतना ज़्यादा तरजीह नहीं देते, इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। और अदर सॉल्यूशन हम कह सकते हैं कि देखो जैसे विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है वो इस वज़ह से होता है कि लोग बैकवर्ड होते हैं। कॉज़ भी है, इफ़ेक्ट भी है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम उन लोगों के अंदर जो है स्किल को एनहांस करें, उनको एजुकेशन, टेक्निकल नॉलेज, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग फैसिलिटी ताकि उनके अंदर स्किल डेवलप हो और जिसकी वजह से क्या है कि उनकी प्रोडक्टिविटी एनहांस हो सके और जिसकी वजह से क्या है कि वो जो रिसोर्सेज़ हैं उनकी प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन कर सकें। तो इसके साथ ही क्या है कि हमारा जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है वो खत्म हो गया है। अगर आपको मेरा ये लेक्चर जो है यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब माय